हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि जिन लोगों की सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगी या फिर जो भी सबसे ज़्यादा अच्छे सेंटेंसेस बनाएंगे उनके नाम मैं बताऊंगा। 7 लोग आए हैं, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। और सबने पूरे पूरे जो सेंटेंसेस बनाए, हालांकि कई कॉमेंट्स थी लेकिन इन 7 लोगों के पूरे हैं। पहला है जंगजीत ताक 2629, ये उनका जो यूज़र नेम है वो यही है। मयंक तोमर, मनमीत माही, किरण सूद, दीक्षा दीक्षा तो मेरे बैच से ही है, मेरी पर्सनल स्टूडेंट हैं वो, शशिकांत और प्राची त्यागी। तो इन लोगों ने, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें जो फ्रेजल वर्ब्स यूज़ किए थे, उन्होंने वो समझे और उन्होंने उनकी हेल्प से सेंटेंसेस बनाए। सो विच इज़ वेरी गुड। और ऐसे ही आप लोग अगर करते रहोगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो भी हम शुरू करते हैं जिसमें आपको बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स तो मिलने ही वाले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मेरी पीठ में छुरा घोंपने के बारे में सोचना भी मत। अब मतलब ये जो सेंटेंस है वो है कि मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। मेरे पीठ पीछे जो होता है ना, पीठ में छुरा भोंकना, कि धोखा देना, उस चीज़ के बारे में सोचना भी मत। तो एक्चुअल में इंग्लिश में भी इसकी एज इट इज, जो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म, वो एज इट इज है, स्टैब मी इन द बैक। ठीक। सो डोंट यू इवन थिंक, जब हम किसी को कोई काम ना करने के लिए बोलते हैं, अगर यहाँ पर ये होता है यू डोंट थिंक, इसका मतलब ये होता है कि तुम सोचते नहीं हो। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम किसी को जब कोई काम करने के लिए मना करते हैं तो वहां पर वो सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है, डू नॉट। सो डोंट यू इवन थिंक। अब इवन का जो सेंस है वो मैं बताता हूँ। हिंदी में जिस चीज के बाद भी आ रहा हो, आप इंग्लिश में उससे पहले इवन लगाओगे ऐसे सेंटेंसेस में, जैसे सोचना भी मत। ठीक है। सो डोंट यू इवन थिंक, तो सोचना के बाद भी आ रहा है तो हमने इंग्लिश में जो इवन लगाया है वो थिंक से पहले लगाया है। सो डोंट यू इवन थिंक, तुम सोचना भी मत मेरी पीठ में छुरा भोंकने के बारे में, सॉरी घोंपने के बारे में। ठीक है। सो टू स्टैब, ठीक है, के लिए वाले सेंस के लिए। सो डोंट यू इवन थिंक टू स्टैब मी इन द बैक। सो डोंट यू इवन थिंक टू स्टैब मी इन द बैक। तो स्टैब मी इन द बैक, इस टर्म को आप यूज करके सेंटेंसेस बनाइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर सकते हो, फिर सेंटेंस बनाओ, फिर कंटिन्यू रखो, फिर सेंटेंस बनाओ, या फिर आप एक एक करके पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत काम करना है। तो जो पहला सेंटेंस है, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अब यहां पर भी हम किसी से कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो ये जो सेंटेंस होते हैं मैं इनको बोलता हूं डू वाले सेंटेंस। सो बेसिकली इनमें होता क्या है, अगर मैं किसी को कोई काम करने के लिए बोल रहा हूं तो वहां पर उस काम में, उस एक्शन में जो डू है वो छुपा रहेगा, वो निकलेगा नहीं। और ये सेंटेंस चाहे कितना भी लंबा हो, शुरू होता है उस चीज से वो काम जो मैं करने के लिए बोल रहा हूं। जैसे यहां पर ये सेंटेंस है, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो सेंटेंस हालांकि इतना लंबा है, ठीक है, लेकिन क्या काम करने को बोल रहा हूं मोस्टली वो आपको सेंटेंस के एंड में मिलेगा। तो यहां पर एंड में देखो, छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, तो ये मैं काम है जो करने के लिए बोल रहा हूं। तो जो सेंटेंस शुरू होगा वो सीधा यहां से शुरू होगा कि मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, कुछ देर के लिए, फॉर सम टाइम। ठीक है। सो लीव मी अलोन फॉर सम टाइम, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत काम करना है, मुझे बहुत काम करना है। अब जहां पर ऐसा सेंटेंस आ जाए कि करना है, जाना है, खाना है, आना है, वहां पर मैंने बताया हुआ है आप या तो want टू, नीड टू, हैव टू, सपोज टू का भी यूज हो सकता है और डू का भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग चीज यूज हो जाती है। लेकिन मैं जो यूज करने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा, आप नीड टू, want टू, हैव टू में से यूज करो, आपकी सारी चीजों में कवर हो जाएंगी। तो मुझे बहुत काम करना है। अब देखो, काम करना या तो नीड हो सकता है या मजबूरी। want का तो मतलब नहीं आएगा। अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा काम करने वाला है और वो बहुत दिन से खाली है, वो बोल सकता है कि आई वॉन्ट टू। लेकिन यहां पर नीड टू या हैव टू का यूज करो, तो मुझे बहुत काम करना है, आई हैव टू, आई हैव टू डू सो मच वर्क। तो ये आप सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हो कि डूअर मेन वर्ड एक्शन आप ले लो। तो डूअर हो गया आई, मेन वर्ड डू, यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट फॉर्म में ही जाता है कि मुझे बहुत सारा काम करना था, मुझे बहुत सारा काम करना होगा, मुझे बहुत सारा काम करना है। सो आई डू, हैव टू डू का यूज करोगे, आई छुपेगा, हैव में कोई चेंज नहीं आया। सो आई हैव टू डू सो मच वर्क, या तो सिंपल सा आपका यहाँ पर सेंटेंस ये हो गया कि आई हैव टू डू सो मच वर्क। या फिर जिस तरीके से यहाँ पर बनाया, आई हैव, मेरे पास है, ये भी इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है कि आई हैव, मेरे पास है, सो मच वर्क, बहुत सारा काम करने के लिए, टू डू।
ठीक है। तो यहाँ पर जो टू का यूज हुआ है करने के लिए वाले सेंस के लिए हुआ है। सो आई हैव सो मच वर्क, अगर इसी का नेगेटिव बनाओगे सो आई डोंट हैव बनेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में ही सेंटेंस जाता है। सो आई हैव सो मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बनकर आया, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत काम करना है। सो लीव मी अलोन फॉर सम टाइम, आई हैव सो मच वर्क टू डू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए बोला इस काम को कुछ देर के लिए टाल नहीं सकते। अब देखो, टालना, पोस्टपोन करना, इसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब है विच इज पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को थोड़ा पोस्टपोन कर देना, टाल देना। सो अगर जैसे आप बोलो कि लेट्स पुट ऑफ दिस मीटिंग, ठीक, या फिर लेट्स पुट ऑफ दिस क्लास, कि सर इस क्लास को थोड़ा पोस्टपोन करते हैं कल के लिए, परसों के लिए, पुट ऑफ टिल टुमारो, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही काम में आने वाला फ्रेजल वर्ब है। तो इसने यहाँ पर बोला इस काम को कुछ देर के लिए टाल नहीं सकते। अब ये जो हमारी हिंदी का ग्रामर है, ये सेंटेंस हिंदी की ग्रामर के हिसाब से गलत है पूरा। अगर आप यहाँ पर बनाओगे तो क्या तुम इस काम को कुछ देर के लिए टाल नहीं सकते, ऐसे बनेगा। तो मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, और ऐसा क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर मैं यस और नो में दे सकता हूं। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सिंपल है, मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस नॉट प्लस एक्शन, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लगता है। सो मेन वर्ड क्या है, सकता है, सकती है, कैन का सेंटेंस चल रहा है, सो कैन। डूअर कौन है, तुम, यू। फिर नॉट, सो कैन यू नॉट। एक्शन है यहाँ पर टालना, पोस्टपोन, मतलब पुट ऑफ। सो कैन यू नॉट पुट ऑफ दिस वर्क फॉर सम टाइम, और आप कैन और नॉट को साथ में मर्ज करके कांट बोल सकते हो। सो कांट यू पुट ऑफ दिस वर्क फॉर सम टाइम, कांट यू पुट ऑफ दिस वर्क फॉर सम टाइम, क्या तुम इस काम को कुछ देर के लिए टाल नहीं सकते, कांट यू पुट ऑफ दिस वर्क फॉर सम टाइम। आप पुट ऑफ को यूज करके बहुत अच्छे अच्छे कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। सो ट्राई टू मेक सम गुड सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस टर्म। और मैं आपको अगला सेंटेंस बताता हूं। अब इसने बोला मैं बस कुछ दिन के लिए ही यहाँ हूं, या फिर बस कुछ दिन के लिए ही मैं यहाँ हूं। ठीक है, बस कुछ दिनों के लिए ही मैं यहाँ हूं। अब इस सेंटेंस में साफ साफ पता चल रहा है कि कोई भी एक्शन तो है नहीं, कि मैं यहाँ हूं। ठीक, सो इसका जो फॉर्मूला होगा, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है विदाउट एक्शन। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर वो कहाँ है, कब है, क्या है, वो चीज आ जाएगी। सो मैं यहाँ हूं, आई एम हेयर, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूं। सो मैं की बात चल रही है, फिर मेन वर्ड आया एम, अब मैं कहाँ हूं, यहाँ। सो आई एम हेयर बस कुछ दिनों के लिए, ओनली फॉर कपल ऑफ डेज। अब मेरे पास एक कमेंट भी है सर, कपल ऑफ मंथ्स, कपल ऑफ ईयर्स, इसका क्या यूज होता है। देखो, कुछ, दो चार, कुछ दिनों, ये जो सेंस हम हिंदी में बोलते हैं ना कि दो चार दिन, अब ये 2-4 डेज ऐसे नहीं बोलते हैं। वहां पर जो फॉरेनर है, जो इंग्लिश बोलते हैं, वो बोलते हैं कपल ऑफ डेज। तो 2-4 दिन, इट्स अ मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज ओनली, बस 2-4 दिन की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सो बस कुछ दिनों के लिए ही मैं यहाँ हूँ। सो ओनली फॉर कपल ऑफ डेज आई एम हेयर, या फिर आई एम हेयर ओनली फॉर कपल ऑफ डेज, कि मैं बस कुछ दिन के लिए ही यहाँ पर हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस आया, इसे ये पूछ लिया, तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाऊं, तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाऊं। अब ऐसा सेंटेंस जहां पर हम किसी से कुछ ऐसा पूछें पोलाइटली कि क्या ये करना चाहोगे, या फिर हम ये करें, या फिर मैं वो करूं, या तो शुड का यूज कर दो आप, कि मैं ये करूं, मैं जाऊं, मैं आऊं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं। सो शुड का यूज कर सकते हो, और यहां पर शैल का यूज होता है। इसी चक्कर में ना विल और शैल का यूज अब कंप्रेस करके विल का ही करते हैं, क्योंकि शैल का यूज ज्यादातर यहां पर होता है। जैसा आई शैल गो, इसका मतलब है मुझे चलना चाहिए। अब ये टर्म यूज होती है कि मुझे चलना चाहिए, आई शैल गो नाउ, शैल वी लीव, हम चलें क्या, वो सेंटेंस में जाता है। तो मतलब एक शुड की तरह जाता है, लेकिन शुड प्रॉपर सलाह देने वाली टर्म आती है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, हमें चलना चाहिए, मुझे चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए क्या, यहाँ पर भी एक चाहिए का यूज हो रहा है। एक काइंड ऑफ हम किसी से सलाह मांग रहे हैं, लेकिन प्रॉपर ये कोई सलाह नहीं है, एक परमिशन और सलाह दोनों का मिक्सचर है। तो इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो हम शैल का यूज कर देते हैं। ठीक है, सो शैल आई गेट यू, मैं तुम्हारे कुछ लेकर आऊं। अब लेकर आने के लिए मैंने बताया है गेट का यूज करो आप, सबसे बढ़िया चीज है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कैसे ही लेकर आओ, बना कर लेकर आओ, उठा कर लेकर आओ, खरीद कर लेकर आओ, ढूंढ के लेकर आओ, तो गेट का यूज कर दो, बाकी सारी चीजों को वो कवर कर देगा। तो सेंटेंस जो पूरा बन रहा है, क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ पीने को लेकर आऊं, तो ये भी एक क्वेश्चन सेंटेंस है। क्वेश्चन ऐसा जिसका आंसर मैं यस और नो में दे सकता हूं। सबसे पहले मेन वर्ड आएगा वाक्य, सो शैल। ठीक है, डूअर, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, यही फॉर्मूला है। सो शैल आई, एक्शन क्या है, गेट, लेकर आना। सो शैल आई गेट समथिंग टू ड्रिंक,
कुछ पीने के लिए लेकर आऊं तुम्हारे लिए, फॉर यू। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो कि शैल आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, शैल आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आऊं। तो ये सेंटेंस कई तरीके से बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही तरीके से एक सेंटेंस बनेगा। एक ही सेंटेंस को बहुत तरीके से मॉड्यूलेट कर सकते हो, जैसे हिंदी में कर सकते हो। कुछ पीने के लिए लाऊं क्या तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाऊं, ठीक, पीने के लिए कुछ लाऊं तुम्हारे लिए। आप इसको भी 3-4 तरीके से बोल सकते हो, सेम गोज विद इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसने कहा है मेरे डॉक्टर ने मुझे शराब कम करने के लिए कहा है। अब यहाँ पर यार देखो, कट ऑफ, सॉरी जो कट बैक है ना, कट बैक, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। मैं इसको कलर करना भूल गया हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, आप इसको भी यूज करके सेंटेंस बनाओगे। सो मेरे डॉक्टर ने मुझे शराब कम करने के लिए कहा है। अब कोई भी चीज़ जब कम करना हो, ठीक है, चाहे वो कोई अल्कोहल है, टबैको है, या फिर कोई खराब आदत है, या फिर खर्चा भी कम अगर करना है कि मुझे अपने थोड़े खर्चे कम, किसी भी चीज़ की जब क्वांटिटी रिड्यूस करनी हो, सो देन वी कैन यूज दिस टर्म कट बैक। और कट बैक का मतलब होता है बस रिड्यूस करना थोड़ा सा उसमें, जैसे किसी को शुगर कम करना है, किसी को सॉल्ट कम करना है अपने खाने में, सो कट बैक का यूज होता है। तो यहाँ पर इसने बोला है मेरे डॉक्टर ने मुझे शराब कम करने के लिए कहा है। अब देखो, कहा है, सेंटेंस कौन सा है ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, कह चुके हैं, कहा है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही आएगा। डूअर कौन है, मेरा डॉक्टर, जिसने कहा है वही तो है। सो माय डॉक्टर, मेन वर्ड आया हैज, एक्शन है यहाँ पर कहना, कम करने के लिए कहना, तो मतलब आस्क। अब कोई भी ऐसा काम, ना तो मैं जहां पर आपको कोई भी ऑर्डर दे रहा हूं और ना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ना ही ऑर्डर है और ना ही रिक्वेस्ट है, जनरल चीज़ है, बस कोई चीज़ करने के लिए कह रहा हूं, तो वहां पर हम आस्क का यूज करते हैं, और पूछने के लिए भी आस्क का यूज करते हैं। सो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। सो माय डॉक्टर हैज आस्क्ड मी, मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा है कम करने के लिए, टू रिड्यूस, या फिर टू, माय डॉक्टर हैज आस्क्ड मी टू कट बैक ऑन अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कुछ तो है, माय डॉक्टर हैज आस्क्ड मी टू, अब ये टू के बाद जो मी है इसको हटा देना, ये टू के बाद जो मी है ये गलत है। सो माय डॉक्टर हैज आस्क्ड मी, मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा है टू कट बैक ऑन अल्कोहल, कि अल्कोहल को कम करने के लिए। अब ये कह रही है मैं तुम्हें ऐसे काम करते नहीं देख सकती। सो मैं तुम्हें ऐसे, लाइक दिस या एज का आप यूज कर सकते हो, मैं तुम्हें ऐसे काम करते हुए नहीं देख सकती। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, सिंपल है, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। सो यहाँ पर सकता है सकती है वाला सेंटेंस है, तो डूअर है आई, फिर कैन, फिर नॉट, फिर सी। आई कैन सी यू, आई कैन सी यू ऐसे काम करते हुए। अब देखो ING ऐसी जगह यूज होता है, मैं ये कई बार बता भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, करते हुए, कि हम किसी और को कोई चीज़ करते हुए जब देख रहे हैं तो वो जो चीज़ कर रहा है उसमें ING लगता है। सो आई कांट सी यू वर्किंग लाइक दिस, ऐसे काम करते हुए। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने कल उसको क्रिकेट खेलते हुए देखा था, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई सॉ हिम यस्टरडे प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वो खेल रहा था, आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। वो खिड़की पे खड़ा हुआ मुझे रोज देखता है, सो ही वॉचेज मी डेली स्टैंडिंग ऑन दैट विंडो, ठीक, उस खिड़की पे खड़ा हुआ मेरे को वो देखता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, अगर तुम ठीक से आराम नहीं करोगे। अब ये सेंटेंस मैंने अलग से इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। देखो, अगर, इफ, यदि, ये जब एक सेंस जाता है फ्यूचर के लिए, ठीक है, कि अगर वो मुझे बुलाएगा, अगर तुम ये नहीं करोगे, अगर मैं वहां जाऊंगा, तो अगर जब हम इफ का यूज करते हैं फ्यूचर के सेंटेंस के लिए, तो वो वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर मैं वहां जाऊंगा, ये सेंटेंस बनेगा अगर मैं वहां जाता हूं। तो सेम जैसे यहाँ पर अगर तुम ठीक से आराम नहीं करोगे, मतलब अगर तुम ठीक से आराम नहीं करते हो। सो इफ, फिर तुम ठीक से आराम नहीं करते हो, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, ठीक, डूअर आया यू, फिर डू, फिर नॉट, एक्शन आया टेक प्रॉपर रेस्ट, या फिर अब आराम करना, टेक रेस्ट, इस कुछ भी लगा सकते हो। इफ यू डोंट टेक प्रॉपर रेस्ट, इफ यू डोंट टेक प्रॉपर, अगर तुम ठीक से आराम नहीं करोगे, बुखार हो जाएगा तुम्हें। अब देखो, बुखार हो जाने के लिए एक टर्म है डाउन विथ फीवर, डाउन विथ टाइफॉइड, आप इसको डाउन विथ डेंगू, मतलब जिस भी चीज़ से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, जिससे भी तुम बीमार पड़ जाओ, तो यहाँ पर बुखार की बात चल रही है, बुखार से। सो डाउन विथ फीवर, ये बहुत ही यूज होने वाली टर्म है। टुडे आई एम डाउन विथ फीवर, आई एम नॉट वेल, आई एम फीलिंग इल, आई एम इल,
इसको की जगह आप यूज़ कर सकते हो डाउन विथ फीवर, आप इसको भी यूज़ करो और कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस बनाओ, आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो सेंटेंस बना बुखार हो जाएगा तुम्हें। तो देखो, जब भी ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर इफ़ और फ्यूचर का कुछ हो, उसके साथ एक सेंटेंस और जुड़ा होगा। अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा अगर वो मुझे बुलाएगा। सो आई विल गो इफ़ ही कॉल्स मी। तो सेम है, पर अगर तुम ठीक से आराम नहीं करोगे बुखार हो जाएगा तुम्हें। सो यू विल गेट डाउन विथ फीवर, ठीक है। यू विल बी डाउन विथ फीवर आप ऐसे भी लगा सकते हो फ्यूचर का सिंपल बनाकर। गेट का यूज जो हुआ है वो हुआ है कंडीशन चेंज के लिए। हम गेट का यूज कंडीशन चेंज के लिए करते हैं कि अभी वो कंडीशन नहीं है लेकिन आपकी वो कंडीशन हो जाएगी। सो यू विल गेट डाउन विथ फीवर। नेक्स्ट देखते हैं, अभी करिए अब हम शादीशुदा हैं। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, बस ये बता रही है कि अब हम शादीशुदा हैं। सो इसका फॉर्मूला बता दिया। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड वो क्या है, कब है, कहाँ है। तो किसकी बात चल रही है, हम। सो वी, फिर मेन वर्ड आर, अब हम क्या है, शादीशुदा, मैरिड। सो वी आर मैरिड नाउ या फिर नाउ वी आर मैरिड, एक ही बात है। सो वी आर मैरिड नाउ, अब हम शादीशुदा हैं। तुम पर हम दोनों की जिम्मेदारियां हैं। अब देखो, तुम पर कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हें कुछ है, वही चीज आ गई। एक्शन लगेगा यहाँ पर है, लेकिन ये सेंटेंस इंडेफिनिट का ही है। सो यू डू हैव, डू और मेन वर्ड एक्शन क्या है, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो डू छुपा हुआ है हैव में, अगर ये नेगेटिव बनाओगे सो यू डू नॉट हैव बनेगा, लेकिन पॉजिटिव है। सो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, ऑफ बोथ ऑफ अस, हम दोनों की। सो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ ऑफ अस, तुम पर हम दोनों की जिम्मेदारियां हैं। मैं कल दिल्ली के लिए निकल जाऊंगी, मैं कल दिल्ली के लिए निकल जाऊंगी। अब यहाँ पर देखो, सेंटेंस बिल्कुल सिंपल आप फ्यूचर का बना सकते हो कि टुमारो आई विल गो टू दिल्ली, आई विल लीव फॉर दिल्ली, आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस बनाया है, आई विल बी इन दिस कंडीशन, ठीक है। सो आई विल बी ऑफ टू दिल्ली। अब ऑफ टू जो टर्म होती है इसका मतलब होता है रवाना होना, निकलना कहीं के लिए, ठीक है। सो आई एम ऑफ टू दिल्ली टुमारो, कि कल मैं दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा, कल मैं दिल्ली चला जाऊंगा। ऐसे ऑफ टू भी एक फ्रेजल वर्ब है, आप इसको यूज करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में बनाओ सेंटेंसेस। और बाकी कोई डाउट आया हो, कोई क्वेरी हो तो आप उससे पूछ सकते हो। वीडियो यहीं तक ही है, वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।